नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में एक के बाद एक पेपर लीक्स के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे गंभीर केस मेडिकल एंट्रेंस के लिए आयोजित होने वाले नीट का माना जा रहा है। फिलहाल इसमें कई खुलासे हो चुके हैं और लगातार हो भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरह से इसकी गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। नीट पेपर लीक और नेट पेपर लीक का मामला चर्चा में बना हुआ है। नीट पेपर लीक को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। सभी सियासी दल आरोपियों से एक दूसरे का कनेक्शन जोड़कर कीचड़ उछालने में लगे हैं। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बीच मामले में जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों से लगातार गिरफ्तारी हो रही है और अब तो सीबीआई की एंट्री के बाद कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले पर सियासत तेज क्यों? कैसे हुआ पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा? किस गैंग का एक्सपर्ट तोड़ता है पेपर बॉक्स? कैसे रवि अत्री के इंट्रोगेशन से खुले कई राज? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और देश के युवाओं गुस्सा से भर दिया है, क्योंकि ये वही युवा हैं जो कड़ी मेहनत के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सपना सजाए बैठे हैं, लेकिन इनके सपने को तोड़ दिया गया। हालांकि अब इस मामले में तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश बिहार पुलिस पहले से कर रही है। ईओयू से पेपर लीक जांच की रिपोर्ट और सबूत हासिल करने के बाद अब सीबीआई भी संजीव मुखिया को दबोचने के लिए अपनी टीम लगा सकती है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पकड़े रवि अत्री भी संजीव मुखिया से जुड़ा हुआ है। संजीव मुखिया पुलिस के हाथ लगता है तो नीट के अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, रेवेन्यू ऑफिसर भर्ती यानी कि आरओ, एआरओ पेपर लीक, बिहार शिक्षक भर्ती, बीपीएससी समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक की गुत्थी सुलझ सकती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रवि अत्री के इंट्रोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक संजीव मुखिया एग्जाम पेपर लीक करवाने का पुराना खिलाड़ी है। रवि अत्री और संजीव मुखिया का गैंग आपस में जुड़ा हुआ था। दरअसल यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स ने अपने रवि अत्री समेत 18 आरोपियों के खिलाफ यूपी सिपाही भर्ती घोटाले में चार्जशीट दाखिल की है। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला रवि अत्री पेपर लीक का माहिर खिलाड़ी बताया जा रहा है। रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा ने मिलकर उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया था। यूपी एसटीएफ ने 10 अप्रैल को रवि अत्री को मेरठ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पेपर लीक की जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों ने संजीव मुखिया का नाम लिया था। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक और नीट पेपर लीक करवाने वाले गैंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रवि अत्री की इंट्रोगेशन रिपोर्ट में संजीव मुखिया के बारे में कई खुलासे हुए हैं। रवि अत्री ने बताया कि संजीव मुखिया का गैंग के पेपर लीक करने में माहिर है। उसका नेटवर्क यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। संजीव मुखिया ब्लूटूथ के जरिए देश में होने वाले अलग अलग एग्जाम में सॉल्वर बैठाता था। वह ब्लूटूथ खरीदने दिल्ली भी आता था। संजीव और उसका बेटा शिव कुमार पेपर लीक के सबसे बड़े किंगपिन हैं। दरअसल यूपी कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक का मुख्य आरोपी रवि अत्री बिहार के संजीव मुखिया और अतुल वत्स के साथ जुड़ा हुआ है। रवि अत्री और संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव कुमार एक साथ पढ़ाई कर चुके हैं। संजीव मुखिया का बेटा बीपीएससी टीचर परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक रवि अत्री से पूछताछ में बताया गया कि जब वह 12वीं पास कर मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा गया था, तभी पेपर लीक कराने वाले माफियाओं के संपर्क में आ गया था। रवि पहले भी पीएमटी पेपर लीक में जेल जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड रवि अत्री की इंट्रोगेशन रिपोर्ट में सामने आया है कि संजीव मुखिया का गैंग ही सील बंद पेपर का बॉक्स तोड़ने में एक्सपर्ट है। देश में कहीं भी पेपर लीक करवाना हो, सील बॉक्स तोड़ने के लिए संजीव मुखिया गैंग के बॉक्स तोड़ एक्सपर्ट की मदद ली जाती है। संजीव मुखिया के गैंग के सदस्य डॉक्टर शुभम मंडल ने यूपी पेपर लीक में पटना से फ्लाइट पकड़कर अहमदाबाद जाकर पेपर का बॉक्स तोड़ा था। संजीव मुखिया पहले सॉल्वर बैठाता था। ब्लूटूथ के जरिए एग्जाम में सॉल्वर बैठाने का आइडिया सबसे पहले मुखिया ने खोजा था। मुखिया के गैंग का कनेक्शन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के पेपर लीक माफियाओं से जुड़ा हुआ है। कांस्टेबल पेपर लीक के मास्टरमाइंड रवि अत्री ने
यूपी पुलिस के सामने पहले ही खुलासा कर दिया था कि बिहार टीचर भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव कुमार था। बिहार टीचर भर्ती पेपर लीक में बिहार पुलिस संजीव मुखिया को तलाश रही थी। मुखिया ने अदालत से राहत ली और बिहार पुलिस की रडार में होने के बावजूद नीट का पेपर लीक करवा दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पेपर लीक गैंग देश की 6 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक कराया करते हैं। इसमें यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, बिहार टीचर भर्ती, 3 हरियाणा पशु चिकित्सक भर्ती, 4 हरियाणा अंग्रेजी अध्यापक भर्ती, 5 सीटेड एग्जाम और 6 यूपी ARO भर्ती परीक्षा शामिल है। वहीं नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीमें बिहार और गुजरात में जांच में जुटी हुई है। बिहार में सीबीआई की टीम ने नीट पेपर लीक के मामले में सेफ हाउस में कमरा बुक कराने वाले मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने आरोपी मनीष प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने पेपर लीक के 2 आरोपी चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लिया है। सीबीआई की 2 टीम नालंदा और समस्तीपुर में है, वहीं एक टीम हजारीबाग पहुंची हुई है। सीबीआई ओएसीएस स्कूल के प्रिंसिपल सहित कुल 8 लोगों से पूछताछ भी कर रही है। मनीष प्रकाश वही व्यक्ति है जिसने अपने दोस्त आशुतोष से कहकर लर्न एंड प्ले स्कूल को परीक्षार्थियों के लिए बुक करा दिया था। दरअसल पटना के खेमनी चौक स्थित लर्न प्ले स्कूल में मिला जला हुआ नीट का प्रश्न पत्र नीट पेपर लीक कांड के सबसे अहम सबूतों में से एक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्ले एंड लर्न स्कूल को मनीष प्रकाश ने रात भर के लिए किराए पर बुक कराया था। बता दें कि इसी स्कूल से जले हुए मिले प्रश्न पत्र के आधार पर पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की जांच की सारी थ्योरी टिकी हुई थी। पीओयू की टीम लगातार एनटीए से जले हुए प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी मांग रही थी। इस स्कूल से मिले हुए जले हुए पेपर के सीरियल नंबर से ही जांच की आगे की कड़ी जुड़ी हुई है। इस पेपर पर दी गई जानकारी से पता चला कि यह हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के परीक्षा केंद्र से लीक हुआ था। आरोप है कि मनीष प्रकाश ने ही यह पत्र 20 से 25 की संख्या में नीट परीक्षार्थियों को रुकवाया था, जिन्होंने नीट पेपर, प्रश्न पत्र और आंसर सीट रटकर एग्जाम दिया। यह भी कहा गया है कि मनीष प्रकाश ने संजीव मुखिया के कहने पर परीक्षार्थियों के लिए शेल्टर का एग्जाम किया। मनीष प्रकाश मूल रूप से नालंदा का ही रहने वाला है और उसकी फैमिली पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर इलाके में रहती है। सीबीआई अब मनीष को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में अब इस मामले से जुड़े और भी राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इससे पहले 21 जून को बिहार पुलिस ने पेपर लीक गड़बड़ी के सिलसिले में झारखंड के देवघर जिले में छापा मारा था और 6 लोगों को हिरासत में लिया था। नीट यूजी पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर में 2 टीचर संजय तुकाराम जाघव और जलील उमर खां पठान गिरफ्तार किए गए हैं। ये टीचर परीक्षार्थियों को मेडिकल परीक्षा में पास कराने के नाम पर 5 लाख रुपए में सौदा करते थे। लातूर नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र है। तुकाराम जाघव सोलापुर के एक जिला परिषद स्कूल में टीचर था, जबकि पठान काटपुर गांव के एक स्कूल में टीचर है। हेडमास्टर जलील पठान को सेवा से निलंबित कर दिया गया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। जिला परिषद एसीओ ने कहा है कि पठान के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी। आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरोह के बारे में पता चला। दोनों पहले 50,000 रुपए लेते थे, बाकी राशि परीक्षा में पास होने के बाद स्टूडेंट्स को देनी होती थी। अभ्यर्थियों के अग्रिम धन राशि भेजने के बाद उनके प्रवेश पत्र धन शिव जिले के ITI ट्रेनर इराना मसनाजी कुलंगवार नामक व्यक्ति को सौंप दिए जाते थे। उसके बाद इराना गिरोह के चौथे साथी दिल्ली में गंगाधर को एडमिट कार्ड भेजता था। अच्छे संपर्क वाले गंगाधर ने अभ्यर्थियों को नीट परीक्षा में पास कराया। इराना और गंगाधर को पकड़ने के लिए लातूर पुलिस की 2 टीमें दिल्ली और नांदेड़ भेजी गई हैं। इतना ही नहीं, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एक टीम गुजरात के गोधरा भी पहुंची थी। यहाँ पुलिस ने अब तक एकत्रित किए गए सबूत जांच टीम को हैंडओवर किए। यहाँ से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना था कि जांच टीम का सहयोग किया जाएगा। कई अहम सबूत हाथ लगे। आने वाले दिनों में सीबीआई 5 आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड लेगी और उनसे पूछताछ करेगी। सर्वर गैंग का नेटवर्क सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों में गड़बड़ी को अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह से कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं और मामले में अब इन पेपर माफियाओं पर सीबीआई का हंटर तेजी से चल रहा है और इसकी भी जांच हो रही है कि इन माफियाओं के सिर पर किसका हाथ है।
जिसकी वजह से ये बार बार इस तरीके की करतूत करते हैं और बच भी जाते हैं। क्योंकि बिहार में जो सबसे पहले गिरफ्तारी हुई इसमें प्रीतम यादव का नाम सामने आया और प्रीतम यादव आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएस बताया गया, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि ऐसे लोगों को पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच होनी चाहिए और कहा जा रहा है कि मामले में कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। ऐसे में सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनका पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से बड़े लोग शामिल हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।